छत्तीसगढ़ में पार्टी की कमान मिलने के बाद दीपक बैज चुनावी मोड में हैं। हालांकि दीपक बैज की चुनौतियां कम नहीं हैं। इस बीच कांग्रेस संगठन और आदिवासियों को लेकर क्या खास प्लान है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज की चुनौती। साठ दिनों में 90 विधानसभा की तय कर पाएंगे रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष दीपक बैज पार्टी की कमान संभालते ही चुनावी मोड में आ गए हैं। दीपक बैज का कहना है कि चुनावों में समय कम है और काम ज्यादा है। हालांकि इस बीच दीपक बैज बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिया लेके खोज रहे हैं, चेहरा यहाँ मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जादूगर हैं, वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी वही बात बोले, आज भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। इसलिए हम लोग को जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी पर मुखर दिख रहे दीपक बैज ने चुनावों से पहले तय कर लिया है कि हर हाल में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखना है। संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की तैयारी है। दोबारा सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया है। 75+ सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। एक्शन में नजर आ रहे दीपक बैज जहां पार्टी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि उनकी चुनौतियां कम नहीं है। आला कमान के भरोसे को कायम रखना, संगठन को मजबूत करने की चुनौती, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की चुनौती, 60 दिन में 90 विधानसभाओं में जाने की चुनौती, बस्तर में बढ़ते दबाव और समीकरण को बनाए रखने की चुनौती, केंद्र सरकार से सीधे टकराने की चुनौती। हालांकि इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आगामी चुनावों से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसकी वजह है कि पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है और मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को पार्टी की कमान देने के पीछे कांग्रेस का बड़ा प्लान है। कांग्रेस का प्लान है आदिवासियों को साधे रखने की कवायद, जाति और क्षेत्रीय समीकरण को बनाए रखना। बस्तर पर है कांग्रेस का खास फोकस। बस्तर और सरगुजा में पकड़ बनाए रखना। एक तरफ चुनाव की तैयारी तो दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना। दीपक बैज ने सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती देते हुए उनके सीएम चेहरे को लेकर सवाल दाग दिया है। तो वहीं दीपक बैज के सवालों का जवाब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है और आगामी चुनावों में बीजेपी कड़े मुकाबले की बात कह रही है। अभी 3 महीने से अधिक का समय बचा है और निश्चित तौर पर 90 विधानसभा क्षेत्रों तक हमारे प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष दी जाएंगे और यदि इच्छा शक्ति हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा पूरा संगठन तैयार है, बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता तैयार है, हमारी बूथ कमेटी तैयार है। हमने संभागीय सम्मेलन कर लिया है, 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रशिक्षण शिविर कर लिया है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव जीतने के लिए नहीं की गई है, बल्कि मोहन मरकाम जी को रास्ते से हटाने के लिए की गई। कभी ऐसा नहीं देखा जाता कि चुनाव के महज कुछ दिन पूर्व नया प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। अब कैसे वो हर विधानसभा का दौरा करेंगे? वो तो छत्तीसगढ़ के 10% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रदेश अध्यक्ष न कार्यकर्ताओं से मिल पाएगा, न हर विधानसभा में जा पाएगा, तो वो चुनाव कैसे जीत पाएगा? हालांकि माना जा रहा है कि दीपक बैज के पार्टी की कमान संभालने पर सीएम भूपेश बघेल की ताकत में इजाफा होगा।
युवा ऊर्जावान बस्तर के सांसद दीपक बैस को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान तो दे दी गई है, लेकिन उनके लिए समय कम है और उनके लिए दो बड़ी चुनौतियां नजर आ रही है। बस्तर के बाहर अपनी छवि बनाना और जो मोहन मरकाम द्वारा बनाए गए संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय करना, साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, ताम्रध्वज साहू की बात करें, चाहे करणदास महंत की बात करें, मोहन मरकाम की बात करें या टीएस बाबा की बात करें, इन सबके बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करके जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है उसी मजबूत स्थिति में फिर से सरकार बनाने की एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दीपक बैज आने वाले समय में पार्टी की चुनौतियां बढ़ाते हैं या फिर वे कांग्रेस के लिए एक नए रणनीतिकार साबित होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने दीपक बैज के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और ऐसे में उन्हें 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है और इसी कम समय में बीजेपी को हराकर कांग्रेस को 75 सीटें लानी है, ऐसा कांग्रेस का नारा है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि 75 सीटों का नारा लेकर कांग्रेस चल रही है, लेकिन क्या महज 60 दिनों में 90 विधानसभा कवर हो पाएंगी? एक्सपर्ट्स भी कुछ ऐसा ही मानते हैं कि कम समय में इतनी मेहनत शायद ही हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के मनमुटाव को सामने नहीं लाने देना चाहती है। मोहन मरकाम और दीपक बैज दोनों को ही साथ साथ लेकर चल रही पार्टी छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बस्तर में दबाव के बाद भी पार्टी को जोखिम नहीं उठाना चाहती। पार्टी की कोशिश आदिवासियों पर विश्वास कायम रखने की है। वहीं चुनावी साल में कांग्रेस हिंदुत्व की राह